स्क्विड गेम के एपिसोड 2 की शुरुआत में पहले गेम में मरे हुए प्लेयर्स की डेड बॉडीज को ठिकाने लगाते हुए दिखाया जाता है। दूसरी ओर सभी जिंदा बचे हुए खिलाड़ी पहले गेम में हुई मौतों से डरे हुए उसी हॉल में बैठे हुए हैं जहां उन्हें बेहोश करके लाया गया था। गीहुन वह मौजूद सांगवू और अली को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स करता है। तभी गार्ड्स वह आते हैं और उन्हें पहले गेम जीतने के लिए कांग्रेचुलेट करते हुए गेम का रिजल्ट बताते हैं कि 456 प्लेयर्स में से 255 प्लेयर एलिमिनेट हो गए हैं और अब 201 प्लेयर्स बचे हैं, जिसे देखकर बचे हुए डरे हुए प्लेयर्स अपनी जान की भीख मांगते हैं और उन्हें वहां से जाने देने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं। पर गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि अगर वो गेम छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें एलिमिनेट माना जाएगा और मार दिया जाएगा। पर तभी सांगवू सामने आता है और उन्हें गेम के 3 रूल्स में से एक लास्ट रूल के बारे में बताते हुए बोलता है कि अगर सभी प्लेयर चाहे तो वो आपसी सहमति से गेम को रोक सकते हैं, जिसके लिए सभी को वोट करना होगा, जिसके लिए गार्ड भी मान जाते हैं। पर वो उससे पहले उन्हें पहले गेम के बाद की प्राइज मनी दिखाते हैं और तभी पिंगी बैंक में कैश गिरने लगता है। इतना पैसा देखने के बाद बहुत से लोग का गेम रोकने के अपने फैसले से पीछे हटने का मन कर जाता है। गार्ड उन्हें बताते हैं कि 255 प्लेयर एलिमिनेट होने के बाद पिग्गी बैंक में 255 बिलियन है। अगर वो वोटिंग करके गेम छोड़ने का फैसला कर लेते हैं तो ये पैसा एलिमिनेट हुए हर प्लेयर्स के घर वालों में बांट दिया जाएगा और उन सभी को खाली हाथ जाना पड़ेगा। साथ ही उन्हें यह भी बताया जाता है कि गेम के आखिर में प्राइज मनी 455 बिलियन वोन होगा। सभी को वोटिंग के लिए इकट्ठा किया जाता है और ये फैसला किया जाता है कि सबसे लास्ट नंबर वाला प्लेयर सबसे पहले वोट करेगा, यानी गीहुन जिसका नंबर 456 है सबसे पहले वोट करेगा। गीहुन अपनी जान की परवाह करते हुए गेम ना खेलने के लिए वोट करता है, पर अगली प्लेयर पैसों की ओर देखती है और आगे खेलने के लिए वोट करती है। वोटिंग आगे बढ़ती है और दोनों तरफ वोट बराबर होते हैं। गीहुन ये देख के हैरान है कि वोटिंग का आइडिया देने वाला सांगवू भी आगे खेलने के लिए वोट करता है। आखिर में दोनों तरफ बराबर वोट होते हैं। तब आखिर में बचा बूढ़ा और गेम का नंबर 1 प्लेयर गेम न खेलने के लिए वोट डालता है। सभी खिलाड़ियों को उनके घर छोड़ दिया जाता है और वो सभी अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आते हैं। सांगवू और अली दोनों को एक ही जगह उतारा जाता है, जिसके बाद दोनों साथ में पहले कुछ खाते हैं और अपने अपने बारे में बताते हैं। सांगवू अली से पूछता है कि वो कहाँ रहता है। अली उसे बताता है कि वो 20 मील दूर एक शहर में रहता है जिसके लिए वो पैदल घर जाएगा। सांगवू उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो बस से घर जा सके और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। गीहुन अपने घर जाने की वजह सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और गेम में जो हुआ सब पुलिस को बताता है। पुलिस वाले उसकी बात पर यकीन करने से मना कर देते हैं। तभी पुलिस स्टेशन पर एक डिटेक्टिव आता है और गीहुन और पुलिस वालों की बातें सुनता है। गीहुन पुलिस को उनका दिया कार्ड भी दिखाता है जिस पे दिए हुए फ़ोन नंबर पर पुलिस ऑफिसर कॉल करता है, पर वो रॉन्ग नंबर निकलता है, जिसके बाद गीहुन को पुलिस स्टेशन से निकाल दिया जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन से वो डिटेक्टिव जा रहा होता है, तभी वो गीहुन के दिए कार्ड को ध्यान से देखता है। गीहुन घर पहुंचता है और उसे उसकी माँ घर पर नहीं मिलती। वो बाहर जाता है और सांगवू को अपनी माँ को छुपके देखते हुए पकड़ता है। सांगवू गीहुन को बताता है कि कैसे वो अपनी माँ की जायदाद गिरवी रखकर 60 बिलियन वोन कर्जे में आया, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से नजरें भी नहीं मिला पा रहा है। तभी गीहुन को हॉस्पिटल से कॉल आता है। हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि उसकी माँ डायबिटिक है और उसकी वजह से उसके पैरों के घाव नहीं भर पा रहे हैं। थोड़ी देर बाद गीहुन की माँ हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है क्योंकि उनके पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। गीहुन अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है और कसम खाता है कि उसे कुछ भी करना पड़े वो पैसा लाने में अपनी पूरी जान लगा देगा। दूसरी ओर डिटेक्टिव जूनहो अपने लापता भाई के रूम की तलाशी करता है जहां उसे वही सेम विजिटिंग कार्ड मिलता है। अली अपनी वर्कशॉप पर जाता है और अपने मालिक से उसकी अभी तक की सैलरी देने को बोलता है। उसका मालिक उसे सैलरी देने से मना करता हुआ बहाना बनाता है, जिसके चलते दोनों में हाथापाई हो जाती है और अली गलती से उसके मालिक का हाथ मशीन में डाल देता है और उसके मालिक की जेब से गिरा हुआ लिफाफा उठा के भाग जाता है। अली अपनी बीवी को पैसों का लिफाफा देते हुए बोलता है कि वो अपने बच्चे के साथ पाकिस्तान चली जाए। सांगवू की मां को पुलिस वालों से पता चलता है कि उसका बेटा एक फ्रॉड है। सांगवू को गेम में दोबारा हिस्सा लेने के लिए एक नया विजिटिंग कार्ड आता है। दूसरी ओर गीहुन को एक दुकान के बाहर गेम का वो बुरा नंबर 1 प्लेयर मिलता है, जो उसे बताता है कि वो गेम में दोबारा जाने की सोच रहा है क्योंकि उसे अंदर और बाहर की दुनिया नरक जैसी लग रही है। बस फर्क यह है कि अंदर उसे ढेर सारे पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। गीहुन अपनी मां के इलाज के पैसों के लिए अपनी एक्स वाइफ के पास भी जाता है, पर वो भी उसे पैसे देने से मना कर देती है क्योंकि वो बोलती है कि पैसे उसके पास नहीं उसके पति के पास होते हैं। उसकी एक्स वाइफ गीहुन को उसके पति के आने से पहले जाने को बोलती ही है कि तभी उसका पति वहां आ जाता है। गीहुन वहां से निकलता है तो उसकी एक्स वाइफ अपने पति को बताती है कि वो यहाँ पैसों के लिए आया था। जब गीहुन नीचे पहुंचता है तो वो उसे रोकता है और गीहुन को पैसे देते हुए बोलता है कि वो अपनी बेटी और उसकी फैमिली से हमेशा के लिए दूर हो जाए, जिससे गुस्सा होकर गीहुन उसको मारता है।
जब गीहुन घर जा रहा होता है, डिटेक्टिव गीहुन से मिलता है और उससे उस कार्ड के बारे में पूछता है, पर गीहुन उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसे भी वही कार्ड मिलता है। एपिसोड के एंड में हम उन सभी को दोबारा उसी वैन में बैठते हुए देखते हैं, पर इस बार उस वैन का पीछा वो डिटेक्टिव भी करता है।